नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल क्रिप्टो क्रिएटर में। आज हम शेयर मार्केट की एबीसीडी में हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में और साथ ही सीखेंगे डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। जब भी हम शेयर को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए। इस डीमैट अकाउंट को हम कहीं ना कहीं किसी ब्रोकर फर्म के अंदर ही खोलेंगे। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारे पास 3 तरह के ब्रोकर फर्म हैं। पहला हमारे पास बैंक है, दूसरा हमारे पास फुल सर्विस ब्रोकर है और तीसरा हमारे पास डिस्काउंट ब्रोकर है। डीमैट अकाउंट हम किसी भी बैंक के पास ओपन कर सकते हैं। ये हमें डीमैट अकाउंट हम अगर किसी बैंक के पास ओपन करते हैं तो हमें 3-in-1 फैसिलिटीज मिल जाती हैं। जो हमारा होता है, पहला सेविंग अकाउंट मिल जाता है, दूसरा हमें डीमैट अकाउंट मिल जाता है और तीसरा हमें ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है। इसके लिए हमें बैंकों के द्वारा काफी हाईली चार्ज किया जाता है। हाईली चार्ज की वजह से हमें क्या है कि डीमैट अकाउंट बैंक की जगह हमें या तो फुल सर्विस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलना चाहिए या तो हमें डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलना चाहिए। ये फुल सर्विस ब्रोकर होता क्या है आखिरकार? जैसा कि नाम ही से पता चलता है कि ये फुल सर्विस ब्रोकर जो होता है वो हमारा लिए फुल सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये फुल सर्विस क्या चीज है? फुल सर्विस में हमारा डीमैट अकाउंट भी खोलता है, साथ में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलता है और साथ ही हमें एक एसेट मैनेजर ऑफिसर भी प्रोवाइड कराता है जो कि हमें टाइमली टू टाइमली एसेट्स के बारे में बताता रहता है, किस कंपनी के शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है और साथ ही कंपनी के शेयर का प्राइस हाइक हो रहा है कि लो जा रहा है, साथ ही उनका एनुअली रिपोर्ट क्या आ रहा है। ये सारा चीज हमें फुल सर्विस ब्रोकर फर्म में मिलता है। और साथ में क्या होता है कि ये फुल सर्विस ब्रोकर आपको एक एनुअली चार्ज भी करते हैं और ये जो चार्जेस हैं इनके थोड़ा सा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर से। ये जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके पर ट्रेड के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग अमाउंट ज्यादा है तो आपके चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे और ट्रेडिंग अमाउंट आपके कम है तो आपके चार्जेस कम होंगे। इनका फ्लक्चुएशन होता रहता है। और साथ ही ये आपको एक और सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जब ऑफलाइन या ऑनलाइन आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली देखें कि कई बार हम लोग क्या होते हैं, काफी व्यस्त होते हैं, जिस समय हमें ट्रेड लेना होता है या हम ट्रेड के लिए हम ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं बैठ पाते हैं, तो ये हमें क्या करता है, ये हमें फोन कॉलिंग के द्वारा भी हमें ट्रेडिंग करवा देता है। बल्कि क्या है कि अगर हम देखें तो हमारे यहां पर फुल सर्विस ब्रोकर के फर्म के तौर पे मोतीलाल ओसवाल है अच्छे नाम में, शेर खान है, आपका एंजल ब्रोकिंग है, ये सब आपके फुल सर्विस ब्रोकर हैं। और दूसरी तरफ हमारा एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है। डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है? डिस्काउंट ब्रोकर आपको केवल ट्रेडिंग और आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा देता है। बल्कि क्या है कि डिस्काउंट ब्रोकर आपको कोई भी फैसिलिटीज उस तरह से नहीं देता है जिस तरह की फुल सर्विस ब्रोकर देता है। तो इनके चार्जेस भी नॉमिनल होते हैं। ये आपके डिलीवरी पर कोई चार्जेस नहीं करते हैं बट इंट्राडे पर चार्जेस करते हैं। इनका जो चार्जेस है वो फुल सर्विस ब्रोकर से बहुत नॉमिनल होता है, कई बार तो जीरो भी चार्जेस होते हैं। बट क्या है कि ये आपको केवल ऑनलाइन ही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकर जो था वो जीरोधा था। अब इसके अंदर और भी डिस्काउंट ब्रोकर आ चुके हैं, कई ऐसे भी हैं फुल सर्विस ब्रोकर के साथ साथ अब वो डिस्काउंट ब्रोकर भी हो चुके हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर में हमारे पास जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है। चलिए हम देखते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हम कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
जो जो हमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, हम उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को जान लेते हैं कि हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले नंबर पे हमें पैन कार्ड चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमें एक कैंसिल चेक होना चाहिए हमारे पास। चौथे नंबर पे हमारे पास बैंक स्लिप होनी चाहिए, या आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, या सैलरी स्लिप होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पे हमारे पास फोटोग्राफ्स होना चाहिए, और छठे नंबर पे हमारा सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर और पैन कार्ड जो है वो हमारा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए हम जीरोधा की वेबसाइट की तरफ चलते हैं। जीरोधा की वेबसाइट पे हम आते हैं तो zerodha.com में हम लिंक पर क्लिक करेंगे, अकाउंट ओपनिंग के लिंक पर। और इस अकाउंट ओपनिंग के लिंक पर क्लिक करने के बाद अकाउंट ओपनिंग का एक विंडो खुल जाएगा। इस विंडो के अंदर हमें पहला ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें फुल नेम लिखा हुआ ना है, उसमें फुल नेम। दूसरे में हमारा जो होगा वो मोबाइल नंबर। तीसरे में ईमेल एड्रेस, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू विद साइन अप कर देंगे या कॉल मी बैक कर देंगे। चलिए हम फिल कर लेते हैं फटाक से। मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस, और हम कंटिन्यू साइन अप कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू साइन अप कर देते हैं तो हमारे पास एक प्लीज़ क्लिक ऑन द वेरिफिकेशन लिंक के लिए आ रहा है, जो कि हमारे ईमेल एड्रेस पे होगा। चलते हैं हम अपने ईमेल एड्रेस की तरफ। हम अपने ईमेल एड्रेस को ओपन कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस हमारा अपलोड हो रहा है। ये जैसे ही हमारा ईमेल एड्रेस अपलोड हो गया, जीरोधा की तरफ से हमें एक मैसेज आया हुआ है। अब उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वहाँ पर लिखा होता है क्लिक हेयर सेंड जीरोधा पासवर्ड लिंक 24 आवर्स ओनली। ये हमें 24 घंटे के लिए एक पासवर्ड के लिए क्लिक करने के लिए बोल रहा है, जहाँ से हम सेट करेंगे पासवर्ड अपना। तो हम ये 24 आवर के लिए वैलिड होता है कि जो मेल आया हुआ होता है, इसलिए हम इसको पहले फटाक से फिल कर लेते हैं। क्रिएट पासवर्ड पे क्रिएट कर लेते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं अपना, और कंफर्म पासवर्ड पे हम कंफर्म करके कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास लेट स्टार्ट विद योर पैन कार्ड आता है, तो हम पैन कार्ड फिल कर लेते हैं। और पैन कार्ड के फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ एज हमारा पैन कार्ड लिखा हुआ है, तो हम जैसा डेट ऑफ बर्थ हमारे पैन कार्ड पे है वैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं अपना पैन कार्ड नंबर हमने सही डाला है कि नहीं डाला है, और क्लिक कर देते हैं चेक करके। अगर सही है तो हम क्लिक ऑप्शन दबा के कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और कंटिन्यू पे जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो वैसे ही हमारा एक नया विंडो खुल जाता है। इस विंडो में जैसे आप देख रहे थे हाई नवीन करके, ये हमारा विंडो जो होता है ये चार्जेस के लिए होता है। इसमें आपका इक्विटी और कमोडिटी दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। इक्विटी का भी हम करेंगे, कमोडिटी का नहीं करेंगे। इसका जो चार्जेस है वो 500 है, बल्कि ये चार्जेस इंक्रीज़ हो चुका है। वो कितना इंक्रीज़ हुआ मुझे नहीं पता, बट इंक्रीज़ हो गया है। तो हम कमोडिटी को क्लिक कर देते हैं, हटा देते हैं अपने उससे। इक्विटी और करेंसी मार्केट के लिए हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा पेमेंट ऑप्शन आ गया है। इस पेमेंट ऑप्शन में हमारे पास जीपे का पेमेंट ऑप्शन है, यूपीआई का पेमेंट ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का है। तो हम नेट बैंकिंग और कार्ड जो है ऑप्शन को उसको चूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी पेमेंट के ऑप्शन को होगी फैसिलिटी वो कर लेंगे। अब ये जीरोधा के हम उस पर आ गए पेमेंट ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको कार्ड दिख रहा है, नेट बैंकिंग दिख रहा है, वॉलेट दिख रहा है। हम कार्ड पे क्लिक कर लेंगे, और कार्ड पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कार्ड नंबर मांगेगा। तो कार्ड नंबर की हम सारी डिटेल्स फिल कर देंगे अपनी। फिल करने के बाद हम जब फिल कर चुके होंगे तो उसको पे ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। और पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग ऑफ बैंक की तरफ चला जाएगा हमारा।
बैंक पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा और हमसे एक कंफर्मेशन बैंक की तरफ से मांगा जाएगा जो कि OTP के साथ होता है। तो बैंक के ऑप्शन पे हमारा OTP आ गया है, हमने OTP फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे कंफर्म हो जाएगा, हमारा बैंक से पे आउट कट चुका होगा और हम एक नए विंडो पे आ चुके होंगे जहां पर हमसे कह रहा है बैंक अकाउंट की डिटेल डालने को। एक बार हम श्योर कर लेंगे कि हमने पैन कार्ड फिर से सही डाला है कि नहीं डाला है। अगर नहीं डाला है तो हम रीसेट ऑप्शन है, फिर से रीसेट कर सकते हैं और अगर सही है तो हम फिर डिटेल अपनी बैंक की फिल कर देंगे। यहाँ पर ब्रांच IFSC कोड है, कई बार ऐसा होता है IFSC कोड नहीं पता होता है तो हम गूगल पे भी जाकर हम IFSC कोड वहां से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए हम बैंक डिटेल फिल कर देते हैं अपने। ये सब कॉन्फिडेंशियली होता है इसलिए हाइड किया हुआ है। यहाँ पर हमें सामने हमसे मांग रहा है बैंक अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर, तो हम बैंक अकाउंट नंबर दे देंगे अपना और कंफर्म अकाउंट नंबर पे हम कंफर्म कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म अकाउंट नंबर पे कंफर्म करते हैं, क्योंकि दोनों ही अकाउंट नंबर का सेम होगा तो हमारा मैच कर जाएगा और फिर नेक्स्ट डिटेल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा मदर्स फर्स्ट नेम बोल रहा है तो मदर्स फर्स्ट नेम डाल देंगे, सिंगल हैं तो सिंगल डाल देंगे, मैरिड हैं तो मैरिड डाल देंगे। ऑक्यूपेशन में हमारा जो भी ऑक्यूपेशन होगा वो हम फिल कर देंगे इस पर। और ट्रेडिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। और हमारा जो भी एनुअल इनकम होगा वो हमें डाल देंगे यहाँ पर। और साथ में क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पॉलिटिकल करके ऑक्यूपेशन के लिए, तो अगर आप पॉलिटिकल कुछ होगा तो डाल देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हमारे पास ये क्या कहते हैं, नंबर को चेक करने के लिए आ रहा है कि हमारा एंडिंग का नंबर सही है कि नहीं है। यहाँ पर लास्ट में हमारे 4 डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं एंडिंग के, तो वो देख लेंगे कि मोबाइल के 4 नंबर सही हैं कि नहीं है। और साथ में हमारा ये भी देख लेंगे कि हमारा सोल कंट्रीज़ के लिए कुछ मैंडेटरीज़ हैं, वो हम मैंडेटरीज फिल कर देंगे। तो हमारे जितने भी चेकलिस्ट हैं उस पर हम क्लिक कर देंगे और चेकलिस्ट क्लिक होने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा वेलकम IPV नंबर के। तो इसमें हमारा ये योर OTP इज़ 9836 करके एक नंबर आया है। इस नंबर को हम जैसे ही फोटोग्राफ्स में दिख रहा है कि हम इस नंबर के साथ अपने फोटोग्राफ्स का फोटो क्लिक करके हम सबमिट कर देंगे। चलिए हम लोग कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग सबमिट कर चुके होते हैं और उसको सेव IPV में कर देते हैं। जैसे ही हम सेव IPV में कर देता है, फिर से एक बार कहता है कि अगर हमारा पैन कार्ड मैच कर रहा है नहीं किया है या पैन कार्ड हमारा गलत हो गया है तो हम उसको सही कर लें। और यहाँ पर हम क्या है कि सारी फॉर्म की डिटेल्स को एक बार प्रिंट भी करा कर देख सकते हैं। अगर हम प्रिंट करना चाहें तो डायरेक्टली ऑफलाइन के लिए हम प्रिंट करके ऑफिस भी डायरेक्टली भेज सकते हैं प्रिंट ऑप्शन पे जाकर, नहीं तो हम आधार के साथ E-साइन के लिए चले जाएंगे। तो हम आधार के साथ E-साइन के लिए जाएंगे कि आधार के साथ E-साइन कैसे किया जाता है देखते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं हम आधार पर और जैसे ही हम आधार पे कंटिन्यू करते हैं तो हमसे बैंक प्रूफ मांगता है E-साइन विद आधार के लिए। तो हम बैंक प्रूफ के लिए हमें कुछ फाइल्स PDF में रखना होता है। जैसे हमारे पास बैंक का जो भी स्टेटमेंट है और बैंक का जो चेकबुक है वो PDF फॉर्मेट में रखेंगे। तो हम इस पर क्या है कि सबसे पहले हम PDF फॉर्मेट में इसको यहाँ से चेक को उठाकर अपने जहाँ पर भी PDF फॉर्मेट में हमारा सेव है वहाँ से हम उसको उठा के लेके आएंगे और लेके आने के बाद यहाँ पर लिंक करा देंगे। तो हम लिंक कराने के लिए चलते हैं कि लिंक कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिंक कराने के लिए क्लिक कर देते हैं और PDF फॉर्मेट में हमारे जहाँ फाइल सेव है वहाँ से हम फाइल को उठा लेंगे। तो PDF फॉर्मेट में हमारे यहाँ फाइल सेव है तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको क्लिक कर देते हैं और कल क्लिक करने के बाद हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो कुछ समय सर्वर हमारा अपलोडिंग में टाइम लेगा। जैसे ही सर्वर अपलोड हो जाएगा यहाँ पर एक
चेक्ड ऑप्शन आ जाएगा बैंक प्रूफ के नाम से, ये आ गया है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे जहां पर हमें इनकम प्रूफ ऑप्शनली दे देना है। ये आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, मेरी बात है तो मैं तो दे देता हूं। और हमने सेलेक्ट कर लिया, जो हमने सैलरी स्लिप आपसे करवाई थी या 6 मंथ का वो यहां पर सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद यहां पर भी एक इनकम प्रूफ का टिक चेकआउट हो गया है। नेक्स्ट हम अपने चलेंगे सिग्नेचर की तरफ, जो भी हमारा करंट सिग्नेचर होगा उसकी तरफ के अपलोडिंग के लिए चलेंगे। तो वहां पर भी ऐसे ही चूज करेंगे, बल्कि ये सिग्नेचर जो होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलते हैं हम जेपीजी फॉर्मेट में अपने सिग्नेचर को क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमने कर दिया है, अपलोडिंग में टाइम ले रहा है, अपलोड हो चुका है। अब अपलोड होने के बाद हमसे कह रहा है टाइम टू ई साइन, और अगर हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, आधार से लिंक है हमारा पैन कार्ड, तो हम ई साइन के लिए चले जाएंगे ई साइन इक्विटी पर। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें की डिटेल हमने फिल कर दी हैं कि नहीं कर दी। हाँ, हमने कर दी हैं, तो हम ई साइन के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पर हमसे कनेक्ट करेगा जीरोधा को। जीरोधा में ऑथेंटिकेशन मांगता है, ये हमारे ईमेल एड्रेस पे होता है, चाहे तो हमारा जीमेल भी दे सकते हैं या अनदर कोई ईमेल दे सकते हैं। तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं, हमारा क्योंकि जीमेल है तो इसलिए हम जीमेल पे क्लिक कर देते हैं। और जीमेल पे क्लिक करने के बाद हमें अपने मेल आईडी पे एक सिक्योरिटी कोड मिलेगा। यहाँ पर जैसे हमारे पास सिक्योरिटी कोड मांग रहा है, तो ये सिक्योरिटी कोड हमें अपने जीमेल आईडी पे मिलेगा। तो हम लोग जीमेल पे चले जाते हैं, तो जीरोधा की तरफ से एक सिक्योरिटी कोड आया होगा, ये देखिए जीरोधा की तरफ से एक सिक्योरिटी कोड आया ईमेल के लिए। तो हम यहां से सिक्योरिटी कोड को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम जीरोधा के सिक्योरिटी कोड जहां मांग रहा था हम वहां पर पेस्ट कर देंगे। और सिक्योरिटी कोड हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और साइन इन कर दिया। सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल करके लिख के चला आता है। हम इस चेकबुक को चेक कर लेते हैं, और चेकलिस्ट को चेक करने के बाद प्रोसीड ई साइन के लिए हम प्रोसीड कर देते हैं। जैसे हम प्रोसीड कर देते हैं तो हमें एनएसडीएल की ई साइन पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, हम आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। और ये जो डिटेल दी हुई है इसको हम एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम इस पूरी डिटेल को पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या है, हम इसको चेक कर देते हैं। और जैसे ही चेक करेंगे, चेक करने के बाद हमारा रिक्वेस्ट ओटीपी नंबर आएगा, तो हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, जो कि हमारा मोबाइल नंबर के पर आएगा, जिससे हमारा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है जो। तो क्लिक कर देते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। कभी बात ओटीपी आने में टाइम भी लगता है। तो हम ओटीपी फिल कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। और जैसे ही हम सबमिट कर देते हैं, दोबारा हमसे एक बार ई साइन और करेगा, क्योंकि साइन नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारा दोबारा फिर से एक बार वेरिफिकेशन करता है ये, क्योंकि 2 बार करता है। तो हमारे यहाँ पर भी फिर से वही प्रोसेस करके हम आधार नंबर डाल के और क्या कहते हैं आपका चेकलिस्ट पे चेक करके ये पूरी डिटेल पढ़ के रीसेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं। और ओटीपी हमारे पास आ गया है, ओटीपी को फिल करके सबमिट कर देते हैं। और जैसे ही हम सबमिट कर देते हैं तो हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका होता है और हमारा अकाउंट ओपन हो चुका होता है। साथ में हमें कांग्रेचुलेशन कह देता है कि कांग्रेचुलेशन जीरोधा की तरफ से। तो अब ये डॉक्यूमेंट जो था हम उसको सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो हम चेक करके इस डॉक्यूमेंट को अपने पास सेव करके रख लेते हैं, और इस तरह से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर मार्केट की ABCD में। नमस्कार दोस्तों।